बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ वो है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। शकरकंदी ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, इसीलिए डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने का मशवरा देते हैं। शकरकंदी बहुत थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं और इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने शकरकंदी रखी हुई है और ये मुख्तलिफ़ साइज़ में होती है, कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन ग़िज़ाई अज्जा के एतबार से ये सारी एक तरह की ही होती हैं। यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसका साइज़ छोटा है या बड़ा है। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि इसे पकाने या गलाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा अगर इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। ये मुख्तलिफ़ इक़साम की होती हैं, इनके कलर भी डिफरेंट होते हैं और इसकी शेप भी डिफरेंट होती है। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले शकरकंदी की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी खाने के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसके इस्तेमाल से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शकरकंदी को आप किस किस तरीके से खा सकते हैं और इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शकरकंदी में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। शकरकंदी में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6 और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो में बीटा कैरोटीन काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में होती है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज़ और विटामिन A, B, C और E भी पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शकरकंदी का इस्तेमाल हमें किस तरीके से फ़ायदा दे सकता है और इसके इस्तेमाल करने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं। शकरकंदी का इस्तेमाल आर्थराइटिस के मरीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिन लोगों का हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, इन्हें शकरकंदी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। उसके इस्तेमाल से वो देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही उनका हाजमा काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गया है। शकरकंदी का इस्तेमाल शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक मददगार होता है। आप शकरकंदी को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको चाट की फॉर्म में भी खाया जा सकता है, इसकी सब्ज़ी भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा इसका शेक वगैरह भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसकी खीर भी बनाकर खाते हैं। इस तरीके से भी शकरकंदी को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आप शकरकंदी को किसी भी फॉर्म में यूज़ करें, ये हर तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी आपको ग़िज़ाइयत भी मिलेगी और आप इसके फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शकरकंदी के इस्तेमाल से आप काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए आपको शकरकंदी का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में करना होगा। बस एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो उसमें बैलेंस रखें। आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही आपको ख़ुद महसूस होगा कि आप जिस जिस बीमारी का शिकार थे, शकरकंदी के इस्तेमाल से उस बीमारी में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। शकरकंदी का इस्तेमाल कब्ज़ के मरीज़ों के लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद है। शकरकंदी फंगस और बैक्टीरिया से हिफाजत करती है। इसके अलावा ये जल्द को निखारने में भी बहुत मददगार होती है। शकरकंदी पेट की बीमारियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है, इसलिए जिन लोगों को पेट की तकलीफ़ रहती है, यानी जिनके मैदे में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, उन्हें चाहिए कि वो शकरकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में करें। शकरकंदी को इस्तेमाल करने से बिनाई तेज़ होती है। इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर में इसका इस्तेमाल काफ़ी मुफीद रहता है। शकरकंदी खाने से ना सिर्फ हमारी जल्द बेहतर होती है, बल्कि ये बालों की मजबूती के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। जो लोग रोज़ाना किसी न किसी फॉर्म में शकरकंदी का इस्तेमाल करते हैं, उनके बाल इंतहाई मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, बालों में शाइन आती है, बाल घने होते हैं और वो लंबे भी होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए शकरकंदी को लाजमी आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं।
शकरकंदी का इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी को दूर करने में भी शकरकंदी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शकरकंदी का इस्तेमाल दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये जिस्मानी कमज़ोरी को भी बहुत हद तक दूर करती है। जो लोग दिखने में बहुत कमज़ोर लगते हैं उन्हें चाहिए कि वो शकरकंदी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये जिस्म को हेल्दी बनाती है और मोटापा पैदा करती है। शकरकंदी का इस्तेमाल क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शकरकंदी क्योंकि ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि वो शकरकंदी का इस्तेमाल लाजमी करें। जो लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाते हैं उन्हें चाहिए कि शकरकंदी को या तो उबाल कर खा लें या उसकी स्मूदी बना लें या फिर उसे मिल्क शेक की फॉर्म में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। शकरकंदी का इस्तेमाल हमारे फेफड़ों के फंक्शन को भी बहुत बेहतर बनाता है। इसमें फ़ाइबर क्योंकि काफ़ी मिकदार में होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। शकरकंदी दिल को मजबूत बनाती है और इसमें कैंसर से लड़ने की भी तमाम प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मैंने आपके साथ शकरकंदी के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे शेयर कर दिए हैं, जिससे आपको उम्मीद है कि काफ़ी हद तक फ़ायदा हासिल होगा। यानी आप शकरकंदी को इस्तेमाल में लाएंगे और इसके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप शकरकंदी को किस किस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका है इसको उबाला जाए, यानी इसको उबाल कर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। थोड़े से पानी में शकरकंदी को थोड़ी देर के लिए उबाल लें। जब आप देखें कि ये नरम हो गई है तो आप इसका छिलका उतार लें और इस पर नींबू और नमक छिड़क कर खाएँ तो इंतहाई मज़ेदार ये चीज़ आपके लिए तैयार हो जाएगी, जो कि जायकेदार होने के साथ साथ फ़ायदेमंद भी होगी। और दूसरा तरीका ये भी है कि इसे आप तवे पर भी सेंक सकते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दी के मौसम में ख़ासकर मार्केट में एक बड़े बड़े तवे के ऊपर इसको रखा जाता है और नीचे बिल्कुल स्लो फ्लेम जला दी जाती है और बिल्कुल हल्की आंच पर ये पकती रहती है और जल्द ये पक जाती है तो इसका छिलका उतार कर इस पर नींबू और काला नमक डालकर सर्व किया जाता है। तो ऐसे में लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है और जायके में तो लाजवाब होती है। तो आप घर में भी इसी तरीके से इसको पका सकते हैं। इसके अलावा इसकी खीर भी बनाई जा सकती है। शकरकंदी को उबाल लें, बारीक बारीक टुकड़ों में इसे काट लें, उसके बाद इसे उबलते हुए दूध में तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएं। जब शकरकंदी अच्छे तरीके से पक जाए तो आप इसे किसी बड़े स्पून की मदद से दूध में अच्छे से मैश कर लें या किसी मैशर की मदद से भी उसे मैश किया जा सकता है। थोड़ी सी इसमें चीनी डालें, छोटी इलायची डालें और गाढ़े होने पर इसे सर्व कर दें तो ये बहुत ही मज़ेदार खीर बन के तैयार हो जाएगी। इसके अलावा शकरकंदी का हलवा भी तैयार किया जाता है। शकरकंदी को अच्छे से कद्दूकस कर लें और आप इसे बिल्कुल उसी तरीके से पकाएं जिस तरीके से हम कद्दू का हलवा तैयार करते हैं। यानी थोड़े से घी में इसको आपने थोड़ी देर के लिए भूनना है और जब आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया है तो इसमें चीनी डालें, छोटी इलायची डालें और इसको अच्छे तरीके से भूनकर इसका हलवा तैयार कर लें। शकरकंदी को खाने का एक तरीका और भी है और वो है कि इसकी चाट बनाई जाए। यानी शकरकंदी को बिल्कुल उसी तरीके से आप उबाल लें जिस तरीके से हम आलू उबालते हैं। जब ये गल जाए तो इसका छिलका उतारें, छोटे टुकड़े इसके टुकड़े काट लें और जैसे हम नॉर्मल चाट बनाते हैं, चाहे वो फ्रूट चाट हो या चना चाट हो, उसमें इसके टुकड़े डाल दें और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगी और इसकी ग़िज़ाइयत भी आपको पूरे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा इसका मिल्क शेक भी बनाया जा सकता है। मिल्क शेक बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आपने शकरकंदी को उबाल लेना है, इसका छिलका उतारें, इसे ब्लेंडर में दूध के साथ डाल दें, थोड़ी सी चीनी डालें, बर्फ़ डालें और इसको ब्लेंड कर लें तो बहुत ही मज़ेदार मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इसकी स्मूदी भी तैयार की जा सकती है। स्मूदी बनाने के लिए भी आपको शकरकंदी को उबालना होगा। जब ये अच्छे तरीके से उबल जाए इसके छोटे छोटे टुकड़े करें, इसे आप किसी ब्लेंडर में डालें, साथ ही इसमें आप 1 कप दही का डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करें तो बहुत ही मज़ेदार स्मूदी भी बनकर तैयार हो जाएगी।
बहुत सारे लोग शकरकंदी की भुजिया भी बनाते हैं और इसका सालन भी पका कर खाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसकी भुजिया या सालन पकाने हैं जिस तरीके से आप नॉर्मल घर में सालन या भुजिया बनाते हैं। बताने का मकसद ये है कि शकरकंदी को खाने के बेतहाशा तरीके हैं, बस आपको खाने का शौक़ होना चाहिए। अगर आपको शकरकंदी खाने का शौक़ नहीं भी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसको ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये ज़ायके में तो इंतहाई लाजवाब है और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये अल्लाह ताला की वो नेमत है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप ज़रूर इसको लाएं और इसको पकाकर खाएं। इसकी मिल्क शेक बनाएं, स्मूदी बनाएं या हलवा बनाएं, किसी भी फॉर्म में इसको इस्तेमाल करें, लेकिन इसे आप डेली बेसिस पर ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जिन लोगों को शिकायत है कि उनका मोटापा जल्दी आ जाता है, यानी उनका वज़न तेज़ी से बढ़ जाता है, तो उन्हें शकरकंदी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। और अगर वो मिल्क शेक वगैरह की फॉर्म में इसको पी रहे हैं तो इसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि शकरकंदी ऑलरेडी काफ़ी मीठी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आप शकरकंदी का इस्तेमाल लाज़मी करेंगी और इसके ग़िज़ाई अज्जा से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।